चलिए फ्रेंड्स, शुरू हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 9th के लिए मैथमेटिक्स का त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2024-25 का है, जो कि आपको 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स दिलाने वाला है। अगर आपने ये मात्र 10 मिनट का वीडियो देख लिया तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स क्लियर होने वाले हैं। तो अंत तक इस वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। तो आपको समय जो आपको मिलने वाला है वो 3 घंटे का मिलने वाला है, अर्थात 3 घंटे के अंदर अंदर ही आपको पेपर को सॉल्व करना होगा। और पूर्णांक यानी कि जो टोटल मार्क्स रहने वाले हैं वो 75 यानी कि 75 रहने वाली हैं, जो कि सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स का रहने वाला है और क्लास 9th का होने वाला है, और आपका त्रैमासिक यानी क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2024-25 का होने वाला है। निर्देश भी आपके सामने इस प्रकार से दिए गए हैं, उसे भी पढ़ना जरूरी होता है। तो आपके सामने निर्देश इस प्रकार से रखे गए हैं, आप यहाँ पर इसे भी पढ़ लेना जरूरी होता है। तो आप पहला निर्देश पढ़ लीजिएगा कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, अर्थात जितने भी आपके क्वेश्चन होने वाले हैं वो सभी को आपको सॉल्व करना अनिवार्य है, यानी कंपलसरी है। प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। थर्ड वाला है कि प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अर्थात आपके वैकल्पिक क्वेश्चन हैं। और यहाँ पर चौथा वाला कह रहा है कि प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आपको आंतरिक विकल्प दिया गया है, अर्थात विकल्प के आधार पर आपको चयन करना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से रखा गया है, जो कि आपको 6 मार्क्स दिलाने वाला है। अगर आपने 1 × 6 = 6 यानी कि एक क्वेश्चन का आपने सही जवाब दे दिया तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, जिसमें कि पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन आपके रखे गए हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। पहले वाले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है, एक घनाभ में कितने फलक होते हैं। तो मैं आपको एक घनाभ बनाकर दिखा दे रहा हूँ। एक घनाभ जो होता है वो इस प्रकार से बनता है, यानी कि इस प्रकार से आपका घनाभ बनता है। इसमें कितने फलक होते हैं, तो इसमें 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। तो आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड वाला क्वेश्चन है कि 4/5 कॉमा 1/5 का योग आपको करना होगा। तो इस पर हम इसी में प्लस का यानी क्या लगा देते हैं, ऐड कर देते हैं, और इसमें नीचे में आपके जो एलसीएम आ जाएगा वो 5 आ जाएगा, और इधर आपका 4 बचेगा, इधर आपका 1 बचेगा, अर्थात 5/5 अर्थात आपका 5/5 = 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल तथा अंतर एक संख्या होती है। जैसे कि परिमेय संख्या मान लीजिए 2 हो गई, और यहाँ पर अपरिमेय संख्या मान लीजिए √3 हो गई। तो यह इसका जो योग होता है वह एक अपरिमेय संख्या होता हैगा। और इसका अगर हम ये क्या करते हैं, अगर हम इसका अंतर करते हैं तो यह भी एक अपरिमेय संख्या ही होता है, अर्थात इर्रेशनल नंबर होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर बात करें फोर्थ वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा गया है कि 729 का मान कितना हो जाएगा। अर्थात 729 की पावर जब 1/3 होती है उसका मान, अर्थात क्यूब रूट आपको बताना है। किसका बताना है, क्यूब रूट बताना है, 729 का बताना है। तो 729 को हम किस प्रकार से तोड़ लेते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। 729 को हम इस प्रकार से तोड़ लेते हैं। 729 को सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं 3 से करते हैं। तो 3 से जब हम करते हैं तो 3 दूनी 6, 1 3 चौक 12, 3 3 9। फिर उसके बाद फिर से हम 3 से इसे डिवाइड करते हैं तो 3 8 24 और 3 एकम 3 आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो हो जाएगा, तो यह कितनी बार जाएगा, तो 3:3 मैं आपको बता रहा हूँ कि 3:3 आपका होता हैगा 9:3 27 होता है। 27:3 यानी कि 27:3 यह हो जाएगा 81, और 81 × 3 यह कितना हो जाएगा, 81 × 3 यह हो जाएगा 243। और फिर उसके बाद में इसे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह 729 बन जाता है, अर्थात 729 बन जाता है। तो वह क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, तो 3 3 के जो आपके ट्रिपलेट बनेंगे वो 3 3 के बनेंगे, अर्थात आपका 3 × 3 अर्थात 9 हो जाएगा। 9 का क्यूब रूट यानी कि 9 का जो इसका ये इस प्रकार से हो जाएगा। 9 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 729 आ जाएगा। विकल्प आपका बी वाला यहाँ पर सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें पांचवें क्वेश्चन की, निम्न में से एक्स अक्ष में स्थित बिंदु है, तो वह कौन सा एक्स अक्ष में स्थित बिंदु है, तो वह हो जाएगा 1,0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष जो होता है उसमें y = 0 यह एक्स अक्ष की समीकरण होती है। इसी प्रकार से अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर सिक्स्थ वाला जो क्वेश्चन वो इस प्रकार से रखा गया है, इसे आपको देख लेना है। यहाँ पर कह रहा है कि 28 ×
21 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, इंटू में 42। और यहाँ पर जो खाली बॉक्स में आपको क्या करना है, संख्या भरना है। खाली बॉक्स में आपको कौन सी संख्या भरना है, आप इसे देख लीजिएगा। तो आपका 14 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो 28 इंटू 21 हो जाएगा। 21 में से जब हम इसे मल्टीप्लाई 2 से कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो रहा है, तो 14 यहाँ पर बचेगा, अर्थात आपका विकल्प डी वाला सत्य हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से रखा गया है, उसे भी पढ़ना जरूरी होता है। सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। ये भी क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स दिलाने वाला है आपको। तो पहला वाला क्वेश्चन आपके इस प्रकार से है कि बहुपद पी एक्स इक्वल टू 2s + 5 का जो शून्यक होगा वो क्या हो जाएगा। तो जो भी आपको बहुपद दिया जाए उसको आपको इक्वेट कर देना है 0 से। कितने कर देता है, 0 से इक्वेट कर देना है, अर्थात 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू जो आपका आ जाएगा -5/2 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, इसका शून्यक हो जाएगा, अर्थात -5/2 इसका शून्यक हो जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन की अगर बात करें, -3 माइनस इंटू -1 यानी कि यह कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, +4 कितना हो जाएगा, फिर उसके बाद -2 यह इक्वल टू यह हो जाएगा आपका 0। सेकंड अगर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें, a⁴ का मान क्या होता है, सदैव 1 होता है। और यहाँ पर बात करें फोर्थ वाले क्वेश्चन की कि शून्य बहुपद की घात कितनी होती है। शून्य बहुपद की घात जो होती है वो क्या कितनी होती है, आपको वो कमेंट सेक्शन में बताना होगा। इसी प्रकार से अगर बात करें कि 2π एक संख्या है, 2π एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, अर्थात इरेशनल नंबर है, आपको यहाँ पर अपरिमेय लिखना है। इसी प्रकार से अगर नेक्स्ट वाले की बात करें कि बहुपद 4 + 3x² + 5x में x² का जो गुणांक होता है वो कितना होता है, तो वह 3 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 3x² है, इसलिए इसका जो गुणांक हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, वो भी आपका 6 मार्क्स में आपको दिलाने वाला है, ये भी आपको फुल मार्क्स दिलाने वाला है। थर्ड वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सही जोड़ी आपको बनाना है, सही जोड़ी बनाना है, अर्थात 2.4/10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 0.24, अर्थात विकल्प आपका F पर चला जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड वाली की बात करें, 36.5 -5 इंटू -5.4 यह किसके इक्वल हो जाएगा, तो यह किसके इक्वल हो जाएगा, तो आप इसे देख लीजिएगा 36.5, अर्थात 36.5 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में प्लस में आपका कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 यानी कि 2 5 25 और 2 22, अर्थात आपको 22 में इसे ऐड कर देना है। जब हम 22 इसमें ऐड करते हैं तो आपको कितना हो जाएगा, तो 6 2 8 होते हैं और 3 2 5 यानी कि 58.5 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 58.5 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर रॉन्ग सा दिखाई दे रहा है। फिलहाल की नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि -2 इंटू -3.5 यह हो जाएगा 7 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, तो 7 के इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें -216/6 यह -36 के इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें कि 5/4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 5/4 को हम 1.25 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट वाली की बात करें, यहाँ पर कह रहा है एक वाक्य या फिर एक शब्द में आपको उत्तर देना होगा। यह भी आपको 6 मार्क्स दिलाने वाला है। पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है कि 8752 में संख्या 5 का स्थानीय मान जो हो जाएगा वो 50 हो जाएगा। नेक्स्ट वाली की बात करें, 1 व 2 के बीच एक परिमेय संख्या आपको लिख देना है। तो 3/2 लिख दीजिएगा। कितना लिखना है आपको, 3/2 लिख देना है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि 59 डिवाइड बाई 66 में शेषफल का मान आपको बताना है, तो 6 नेम कितने होते हैं, 54 होते हैं, अर्थात आपका शेषफल 5 बचेगा। इसी प्रकार से रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, रैखिक बहुपद के ओनली एक ही शून्यक होता है। इसी प्रकार से अगर बात करें कि ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक 0 हों, तो वह क्या होता है, शून्य बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, तो शून्य बहुपद कहलाता है। इसी प्रकार से अगर बात करें 7/8 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, आपको बताना है। इसी प्रकार से अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर 5वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य आपको बताना है। यहाँ पर इस प्रकार से है कि शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है, तो हाँ यह बिल्कुल सत्य है। क्या है, बिल्कुल सत्य है। इसी प्रकार से अगर बात करें कि प्रत्येक बहुपद एक द्विपद बहुपद होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, अर्थात असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। एक रैखिक
बहुपद की घात 2 होती है तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। एक रैखिक बहुपद की घात सदैव एक ही होती है। -5 -2 से छोटी किंतु -8 से बड़ी है तो -2 से छोटी है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं तो यह आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सड़क बनाने में प्रयुक्त रोलर का पहिया एक बेलनाकार आकृति होती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाले की अगर बात करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x+2 के शून्यक हैं या नहीं हैं। तो -2 तो इसका शून्यक है, बट 2 इसका शून्यक नहीं है। तो आपको वो जांच कर लेना है। तो वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बहुपद x⁵ -x⁴ + 3 तथा 2 - y² - y³ + 2y⁸ की घात कितनी हो जाएगी। तो पहले वाले की जो घात हो जाएगी वो 5 हो जाएगी और दूसरे वाले की जो घात हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है कि आमिर ने बैंक से 13,500 रुपये उधार लिए। 2 वर्ष बाद 1688 यानी 1680 रुपये ब्याज जोड़कर बैंक को पूरा कर्ज चुका कर दिए। तो आमिर ने बैंक को कुल कितने रुपए अदा किए, आपको वो बताना है। अर्थात 13,500 रुपये में आपको 1680 रुपये ऐड कर देना है, वही इसका आंसर हो जाएगा। अथवा वाला क्वेश्चन है, एक दुकान में पैंट की कीमत 754 रुपये है, शर्ट की कीमत 560 रुपये है। तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत होगी। तो दोनों को आपको ऐड कर देना है, अर्थात दोनों को ही आपको जोड़ देना है। नेक्स्ट की अगर बात करें, 360 को 5:7 के अनुपात में आपको बांटना है। तो 360 को हम के साथ यानी कि 360 को हम 12 से अगर हम डिवाइड कर दें तो 360 को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा। तो 12 × 3 = 36 होता है, अर्थात 30 हो जाएगा। अर्थात इसका जो आंसर आ जाएगा तो यानी कि 30 × 5 अपॉन में 30 आ जाएगा और इंटू में आपका 7 आ जाएगा। अर्थात 5 × 15 अर्थात 150 बटे आपका 210 इसका आंसर हो जाएगा। दोनों का ऐड करते हैं तो भी आपका 360 मिलता है और अगर दोनों को हम डिवाइड करते हैं या फिर हम इसका रेशियो निकालते हैं तो 5/7 आता है, अर्थात 150 बटे 210 इसका आंसर हो जाएगा। अथवा वाले क्वेश्चन की बात करें, यदि मोहन रमेश से 2 गुना ऊंचा है तो मोहन और रमेश की ऊंचाई का अनुपात क्या है। यदि मोहन रमेश से 2 गुना ऊंचा है तो मोहन और रमेश की ऊंचाई का अनुपात 2:1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें, हल करना है, आपको क्या करना है, हल करना है, इससे आपको हल कर देना है। 2/5 यहाँ पर क्या कर रहा है कि 2/5 + 4/5 - 3/5 हो जाएगा। तो यह 6/5 में से अगर आपका 3/5 चला जाएगा तो आपका 3/5 ही इसका आंसर बचेगा। इसी प्रकार से अगर बात करें कि भिन्नों के आरोही क्रम में आपको लिखना है। नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।